अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटोर मकसूद और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद मकसूद। अभी हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की जो प्रैक्टिस एग्जांपल्स या प्रैक्टिस सेंटेंसेस की सीरीज़ देख रहे हैं। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं ताकि आप लोगों को मज़ीद सेंटेंसेस देख के, सुन के, पढ़ के आपको मज़ीद समझ आए कि एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं और किन किन सेंटेंसेस से बनते हैं, और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सो इट विल हेल्प यू अ लॉट। तो आई थिंक ये कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। जितनी ज़्यादा आप रीडिंग करेंगे, जितना ज़्यादा सुनेंगे, जितना ज़्यादा देखेंगे, उतना ज़्यादा ये आपकी स्किल्स, रीडिंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल इंक्रीज अच्छा होगा, आपका बेहतर होगा पहले से। इसी पर्पज़, इसी मकसद के लिए ये प्रैक्टिस एग्जांपल्स या प्रैक्टिस सेंटेंसेस की सीरीज़ इसीलिए बनाई गई हैं ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। आपकी कोई क्यूरी हो, समटाइम्स कुछ सेंटेंस ऐसा होता है कि इंसान को पता नहीं चलता क्योंकि वो इंसान ने प्रैक्टिस नहीं की होती। तो इसलिए ये इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और इससे आपकी वोकैबुलरी भी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि इसमें न्यू सेंटेंसेस में न्यू वर्ब्स, नाउन, ये चीज़ें आती हैं, तो उससे भी आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो वीडियो को पूरा देखा करें, किसी की भी वीडियो हो, ताकि आपको वो पूरा नॉलेज उस वीडियो का मिल जाए। तो ये इंग्लिश, अगर आपका मकसद इंग्लिश इम्प्रूव करना है तो ये इंग्लिश वाली वीडियोस आप पूरी देखें, कंप्लीट देखें। आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इससे हटकर भी कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती है इंग्लिश के लिए। कुछ सेंटेंसेस या कुछ वर्ब्स या कुछ वर्ड ऐसा आ जाता है जो इंसान ने कभी नहीं देखा होता पहले, क्योंकि कोई ना कोई वर्ड आपने फ़र्स्ट टाइम तो देखना ही होता है, पढ़ना भी होता है। तो आपको हेल्प हो जाएगी, ठीक है। उससे आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज़ होगी। वोकैबुलरी इंक्रीज़ होगी तो ही आप इंग्लिश बोल भी पाएंगे, लिख भी पाएंगे, समझ भी पाएंगे, ठीक है। तो चलेंगे आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि डे बाय डे न्यू वीडियोस अपलोड की जा रही हैं, ताकि वो बेल आइकन पर आप क्लिक करेंगे तो वो आपको नोटिफिकेशन मौसूल होगा, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं और अपने इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं और उस वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। और जो उस वीडियो के बनाने का मकसद है वो पूरा हो जाएगा। वो मकसद ये है कि आप लोगों की हेल्प करना, ताकि आप लोगों की इंग्लिश इम्प्रूव हो सके, ठीक है। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की प्रैक्टिस एग्जांपल्स हैं ये फ़िलहाल मुकम्मल, ठीक है। तो आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करेंगे। इससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस किया, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आज परफेक्ट करेंगे, ठीक हो गया। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर देखते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर सबसे मेन चीज़ है। स्ट्रक्चर आपको क्लियर होगा तो ही आप कुछ आगे मीन के आपको फ़ायदा होगा, आप बना पाएंगे सेंटेंस। नॉर्मल जो सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था उसको हम बनाते कैसे थे। सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव, डिक्लेरेटिव, पॉजिटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले सब्जेक्ट, ये रूल तो सेम है कि सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, SVO, ठीक है। ये यहीं रहता है, ये चेंज नहीं होता। कोई भी सेंटेंस वर्ब से इम्पेरेटिव सेंटेंस के अलावा जो बाकी 12 सेंटेंसेज हैं, प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4, तो उनमें से कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं जो वर्ब से शुरू हो या ऑब्जेक्ट से शुरू हो, ठीक है। तो ये हमेशा यही होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो जिन स्टूडेंट्स को इनमें कुछ मुश्किल पेश आ रही है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वीडियो देख लें, वो टेंसेस की प्लेलिस्ट में मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं, आपका टेंस क्लियर होगा। फिर आप एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की वीडियो देख लें, ताकि आपको वो भी एक्टिव टू पैसिव वॉइस भी आपके क्लियर हो जाए। उसके बाद ये प्रैक्टिस एग्जांपल्स देखें, ताकि आपको मेन स्ट्रक्चर जो है वो आपके माइंड में हो और फिर आपके लिए इजी हो जाएगा समझना, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट हम बनाते थे, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैज़ एंड हैव,
ठीक है, यानी हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट, जितने भी हैं थर्ड फॉर्म शुरू उनमें इस्तेमाल होती है, फिर लास्ट पे ऑब्जेक्ट एंड देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक हो गया। अगर हमें बनाना पड़ जाए पैसिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट का, तो वो कैसे बनाएंगे? इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, ठीक है, वही सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर उसके बाद हैव बीन या हैज़ बीन, इनमें से कोई एक, वो वर्ब के हिसाब से है कि ही शी इट या कोई वाहिद यानी सिंगुलर नेम के साथ हैज़ बीन आएगा, और बाकी सब के साथ हैव बीन, आई वी दे यू एंड प्लूरल नेम्स उनके साथ हैव बीन आएगा। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमेशा यूज़ होती है इसमें पैसिव वॉइस में, जो भी कोई सेंटेंस हो, इससे कोई नहीं है कि जी किसी की दूसरी हो रही है, आईएनजी फॉर्म हो रही है, वो सिंपल टेंसेस में इस्तेमाल होती है, नॉर्मल टेंसेस में यानी एक्टिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में हमेशा कोई भी टेंस हो उसके थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। उसके बाद बाय, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट पे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। कोई अगर पार्ट रह गया या कुछ वर्ड्स रह गए तो वो आखिर पे आएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि वो तो नॉर्मल सब्जेक्ट है, अब ये सब्जेक्ट कौन सा होगा पैसिव वॉइस का? पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होगा, ठीक है। और जो उसका सब्जेक्ट है यानी एक्टिव वॉइस का, एक्टिव सेंटेंसेस का, तो वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस में। ये इन दोनों की लाजमी तब्दीली होती है, यानी टोटल 2 से 3 मेन रूल है। एक तो ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट चेंज करना, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट चेंज करना, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हेल्पिंग वर्ब चेंज करना। बस ये 3 से 4 चीज़ें अगर आपके माइंड में बैठ गई तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनाना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि ये 1 MCQ पेपर्स जितने भी होते हैं उनमें भी ये हेल्पफुल होता है, ठीक है। पाकिस्तान और इंडिया में तकरीबन इंग्लिश तो वही है ना, दूसरे कंट्रीज़ में जाकर चेंज तो नहीं होती, मेन रूल्स तो सेम ही है। तो ये 1 पेपर MCQs या कुछ कह लें कि करेक्शन में भी आ सकते हैं सेंटेंसेस पैसिव वॉइस के, 1 MCQ में भी आ सकते हैं समटाइम्स, वो 5 to 6 सेंटेंस भी दे सकते हैं क्वेश्चंस कि इनमें से ठीक कौन सा है। सो वहाँ पे आपको भी केयरफुल होना पड़ेगा ताकि आप सही जो क्वेश्चन, सही जो आंसर है उसको क्लिक कर सकें, ठीक है जी। चलिए जी एग्जांपल्स देखते हैं। आई हैव ईटन स्वीट्स, मैं मिठाइयाँ खा चुका हूँ। स्वीट्स हैव बीन ईटन बाय मी। शी हैज़ कॉट अ pigeon, 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 a pigeon has been caught by her. She has lost her wristwatch, वो अपनी घड़ी खो दी उसने। her wristwatch has been lost by her। बस जो जो यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है ना, ये जो हेल्पिंग वर्ब हैज़ है ये इस सब्जेक्ट के हिसाब से लगा है, ठीक है। और जो ये वाला हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस का है वो इस हिसाब से लगा है, ठीक है। तो सब्जेक्ट जो भी कोई हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बना या कोई भी हो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाओ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाओ, सो वो जो उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना वो उसी सब्जेक्ट के हिसाब से होता है, ठीक है। आई हैव सीन अ कोबरा हैज़ बीन सीन बाय मी। We have painted these pictures. These pictures have been painted by me। बस ये थोड़ा सा आपका स्ट्रक्चर आप बार बार पढ़ेंगे ना, या बार बार इसके बारे में थोड़ा बहुत सोचेंगे तो ये आपको ऑटो पे ही आपका माइंड इस हिसाब से वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सो आपको ज़्यादा वो तो नहीं करनी पड़ेगी स्ट्रगल। तो ये देखें, ये दीज पिक्चर्स क्या है, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ये यहाँ पे आके सब्जेक्ट बन गया, फिर उस हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर थर्ड फॉर्म पेंटेड, उधर भी थर्ड ही थी, और फिर आस जो है वो वी का ऑब्जेक्टिव केस है। नेक्स्ट, यू हैव टेकन द एग्जामिनेशन, तुमने इम्तिहान दिया। इसका सिंपल ये ऑब्जेक्ट है। ये सिंपल जो सेंटेंस है तो वो बनाना बहुत इजी होता है। वो जो कम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं ना, जिनमें काफ़ी लंबा सेंटेंस होता है, उसको बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। ये तो सिंगल मतलब स्मार्ट कह लें या कह लें कि शॉर्ट सेंटेंसेस हैं, तो ये इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। द एग्जामिनेशन हैज़ बीन टेकन बाय यू। द ओल्ड मैन हैज़ कट ग्रॉस। ग्रॉस हैज़ बीन कट बाय द ओल्ड मैन।
यू हैव विजिटेड कराची ट्वाइस। अब ये जो है ना, ये फ्रिक्वेंसी ऑफ एडवर्ब है, सॉरी फ्रिक्वेंसी ऑफ टाइम है, ठीक है, कि कितनी 2 दफ़ा गया। तो ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है, कराची। कराची हैज़ बीन विजिटेड बाय यू ट्वाइस। अब ये इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं फ्रिक्वेंसी टाइप, ये एंड पे आते हैं, ठीक है, लास्ट पे। आई हैव लेंट हिम सम मनी। अब देखें, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब दोनों से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, सम मनी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और लेकिन नॉर्मली हिम के साथ भी होता है, ठीक है, ये दोनों के साथ हो जाता है। ही हैज़ बिन लेंट सम मनी बाय मी। अब सम मनी क्योंकि आपने उधार दी कुछ रकम, तो ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी कह सकते हैं ही हैज़ बिन लेंट बाय मी सम मनी, लेकिन ये कि लेंट के साथ सम मनी आए तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है सेंटेंस, ठीक है। शी हैज़ मिल्क द काउ। द काउ हैज़ बिन मिल्क बाय हर। तो ये आप सेंटेंसेस इस तरह देखेंगे तो आप पढ़ेंगे सुनेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा, आपका वो माइंड उसी हिसाब से वर्क करना स्टार्ट कर देगा, ठीक हो गया। द मजिस्ट्रेट हैज़ फाइंड अस। मजिस्ट्रेट ने हमें जुर्माना किया। वी हैव बीन फाइंड बाय द मजिस्ट्रेट। ही हैज़ इशूड 3 टिकट्स। अब 3 टिकट्स जो है ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। 3 tickets have been issued by him. She has changed my seat. उसने मेरी सीट बदल दी। My seat has been changed by her. My seat पूरा है, ठीक, ये पूरा ऑब्जेक्ट है, जिस तरह ऊपर 3 tickets पूरा ऑब्जेक्ट था। She prepared tea for the guests. अब ये देखो, यहाँ टी ये ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ हैज़ आएगा, ठीक है। She has prepared, ठीक है। टी हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय हर फॉर द गेस्ट्स। ये रेस्ट ऑफ द पॉड है, ये जो एंड पे है ना, ये एंड पे ही आएगा, सही है। आई हैव सेंट अ टेलीग्राम टू योर फादर। अ टेलीग्राम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही स्टार्ट में आता है, ठीक है। अ टेलीग्राम हैज़ बीन सेंट टू योर फादर बाय मी। सो ये टेलीग्राम जो है ये ऑब्जेक्ट है, ये एडिशनल सप्लीमेंट्री सेंटेंस या सप्लीमेंट्री वर्ड्स या सप्लीमेंट कह रहे हैं, ये वो हैं, तो ये पोजीशन सेंटेंस के हिसाब से होगी, ठीक है। सेंट टू होगा क्योंकि टू आया तो ये वर्ब के साथ प्रीपोजिशन आती है, तो उसके साथ ही आप लगाएंगे, एंड पे नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट है जी, वी हैव बॉट दिस हाउस। हमने ये खरीद चुके हैं। दिस हाउस हैज़ बिन बॉट बाय अस। सिंपल सेंटेंसेस हैं, ज़्यादा वो कुछ कम्प्लेक्स भी डालें ताकि आप लोगों को समझाने के लिए, सही है ना। नॉर्मली सिंपल है, इजी है, ताकि आपको इजी सेंटेंसेस से स्टार्ट करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उनकी तरफ जाएंगे। जितने ज़्यादा रीडिंग करेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे, तो वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएंगी। ही हैज़ रिपेयर्ड द कार। द कार जो है ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। द कार हैज़ बीन रिपेयर्ड बाय हिम। She has boiled eggs. Eggs have been boiled by her. They have not helped us. We have not, अब ये देखें नेगेटिव सेंटेंसेस में आ गया, ठीक है। We have not been helped by them. Her brother has beaten her. She has been beaten by her brother. नेक्स्ट है जी, दे हैव वॉन द क्रिकेट मैच। द क्रिकेट मैच हैज़ बीन वॉन बाय देम। मैच उनसे जीता जा चुका है। ही हैज़ बीटन अस फॉर नथिंग। उसने मुझे बगैर किसी वजह के मारा। तो ये अस जो है ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। फॉर तो सप्लीमेंट्री है ना, फॉर नथिंग। वी हैव बीन बीटन बाय हिम फॉर नथिंग। आई हैव टॉट देम दिस पोएम। मैंने उन्हें ये नज़म सिखाई। अब ये देम यानी इस ऑब्जेक्ट से भी, इनडायरेक्ट से भी स्टार्ट हो सकता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी। दे हैव बीन टॉट दिस पोएम बाय मी। दूसरा इस तरह भी बन सकता है, दिस पोएम हैज़ बीन टॉट टू देम बाय मी। आई हैव नरेटेड द होल स्टोरी। मैंने बयान की या
ठीक है। द होल स्टोरी, ये द होल स्टोरी जो है ये पूरा ही उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा। द होल स्टोरी हैज़ बीन नरेटेड बाय मी, शी हैज़ प्रिपेयर्ड टी, द टी या टी हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय हर। तो ये थे कुछ पॉजिटिव सेंटेंसेस। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। अभी हम कुछ नेगेटिव देखते हैं ताकि नेगेटिव की भी आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि नेगेटिव कैसे बनते हैं। एक्टिव वॉइस यानी नॉर्मल सेंटेंसेस के जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, किस तरह बनता है टेंस। वो इस तरह है कि जी सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव, प्रेजेंट परफेक्ट में ये यूज़ हो रहा है, फिर उसके बाद नॉट आता है क्योंकि नेगेटिव है नॉट तो डेफिनेटली आएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लास्ट पे, ठीक है। उसके बाद आ गया जी हम पैसिव वॉइस में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। वही जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है वही होगा इसमें भी, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस तो वही है ना। सो सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर उसके बाद हैज़ बीन या हैव बीन, इसका हेल्पिंग वर्ब था। तो जैसे कि पहले बताया गया कि पहले भी काफ़ी वीडियोस में ये बात डिस्कस की गई कि जब भी कोई भी हेल्पिंग वर्ब दो या उससे ज़्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल हो तो जो नॉट है, अगर नेगेटिव बना रहे हैं तो नॉट फर्स्ट वर्ड के बाद आएगा, ठीक है। तो यहाँ दो वर्ड्स पर मुश्तमिल है यानी हैज़ या हैव और बीन, तो हम नॉट लगाएंगे हैज़ या हैव के बाद और बीन उसके बाद आएगा, ठीक है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो इसमें यूज़ हो रही है, फिर बाय का भी यूज़ हो रहा है, और लास्ट पे ऑब्जेक्ट और देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक होगा। सो वही इस क्वेश्चन के सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसका वो होगा जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा वो हाँ यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट काम करेगा पैसिव वॉइस में, और उसके अलावा जो सब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस का, ठीक है, वो वहाँ जाके यानी पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा। बस इतनी सी चेंजिंग है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। चलें जी अभी थोड़ी सी एग्जांपल्स देखते हैं। वी हैव नॉट बीटन हिम, हम नहीं उसको मार चुके, तो हिम जो है वो ऑब्जेक्ट है। ही हैज़, तो ही है तो वाहिद है तो हैज़ आएगा, ठीक है। तो ही हैज़ नॉट बीन बीटन बाय अस, ठीक है। दोनों हेल्पिंग वर्ब के जो दो वर्ड है उनके दरमियान नॉट आएगा। देन हैज़ नॉट लेड एन एग, मुर्गी का अंडा नहीं दे चुकी है, तो एन एग हैज़ नॉट बीन लेड बाय द hen. दे हैव नॉट कॉट द थीफ, वो चोर को नहीं पकड़ चुके हैं। ये सिंपल सेंटेंसेस है, आई होप आप लोगों को समझ आएगी। द थीफ हैज़ नॉट बीन कॉट बाय देम। नेक्स्ट है जी आई हैव नॉट अब्यूज्ड हिम, मैंने उसको बुरा भला नहीं कहा, नहीं कह चुका हूँ या नहीं कहा। ही हैज़ नॉट बीन अब्यूज्ड बाय मी। आई हैज़ नॉट सेंट अ टेलीग्राम टू हर, मैंने उसको टेलीग्राम नहीं भेज चुका। अ टेलीग्राम हैज़ नॉट बीन सेंट बाय हिम टू हर, अब यहाँ भी ये भी हो सकता है कि टू सेंट के बाद हो सकता है, ठीक है। सेंट टू हर बाय हिम ये भी हो सकता है, टू हर बाद में भी लगा सकते हैं, ठीक है। शी हैज़ नॉट obtained पासिंग मार्क्स इन पर्शियन, तो ये थोड़ा सा लंबा है, तो पासिंग मार्क्स जो हैं ये इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हम इसको इस तरह, वो वहाँ पे एज ए जीरंड यूज़ हुआ था, यहाँ पे हम एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ सब्जेक्ट यूज़ होगा। तो पास मार्क्स हैव नॉट बीन, क्योंकि मार्क्स है ज़्यादा की बात हो रही तो हैव आ जाएगा, डेफिनेटली हैव आ जाएगा। हैव नॉट बीन obtained बाय हर इन पर्शियन, तो इन पर्शियन लास्ट पे आ जाएगा, ठीक है। आई हैव नॉट पनिश्ड देम, दे हैव नॉट बीन पनिश्ड बाय मी। वी हैव नॉट लाफ्ड एट यू, हम आप पे नहीं हंस चुके हैं। यू हैव नॉट बीन लाफ्ड एट बाय अस। ये जो देखिए ये हम समझ बाजू का ज़हन में क्वेश्चन आता है कि ये दोनों वर्ब कैसे इकट्ठी होगी, सॉरी प्रीपोजिशंस। तो ये प्रपोजिशन लाफ्ड एट की है और ये
बाय स्ट्रक्चर में बाय डिफ़ॉल्ट है, हम बाय को ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है। तो चूँकि लॉफ्ट एट होता है तो हम एट को भी ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है। लेफ्ट एट, जब इस तरह सिंगल प्रीपोजिशंस हो और उसके बाद कोई ना वर्ड लग रहा हो या ऑब्जेक्ट या कुछ भी चीज़, नाउन वगैरह, तो वो जो होती प्रपोजिशन वो इसके साथ ही रखते हैं, क्योंकि लॉफ्ट एट के साथ है ये। तो लॉफ्ट एट है तो ये तो एट लॉफ्ट का हिस्सा, आई मीन ये इसके साथ फिक्स है। कुछ प्रीपोजिशंस हैं वो फिक्स हैं उन वर्ड्स के साथ, इंशाल्लाह हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे जल्दी। तो ये इसके साथ फिक्स है कि उस पर हंसना, किसी पर हंसना, तो ये ऐट को हम ख़त्म नहीं कर सकते, ये इसके साथ फिक्स है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ यूज़ हुई है लेफ्ट एट यू। तो यहाँ यू तो अब सब्जेक्ट बन गया उसमें पैसिव वॉइस में, तो बाकी बच गया लाफ्ट एट। तो ये इसी तरह लाफ्ट एट आया। और जबकि बाय है वो हम नॉर्मल नहीं कर रहे वर्ब यूज़, सॉरी प्रेपोजिशंस, ये बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर की है, ठीक है ना, तो ये भी ख़त्म नहीं हो सकती। नेक्स्ट, आई हैव नॉट पुल्ड द चेन, मैंने चेन नहीं खींच चुका हूँ। द चेन हैज़ नॉट बीन पुल्ड बाय मी। आई हैव नॉट रिडन दिस हॉर्स, मैंने इस घोड़े की सवारी नहीं कर चुका। दिस हॉर्स हैज़ नॉट बीन रिडन बाय मी। नेक्स्ट है जी, वी हैव नॉट मैरिड हिम टू अ डॉक्टर, ठीक है ना, हमने उसकी शादी नहीं की एक डॉक्टर के साथ। ही हैज़ नॉट बीन मैरिड बाय अस टू अ डॉक्टर, ठीक है ना, हमने उसकी शादी किसी डॉक्टर्स के साथ नहीं की, तो टू अ डॉक्टर लास्ट पे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी, यू हैव नॉट एडवर्टाइज्ड दिस पोस्ट, तुमने इस पोस्ट की को मुश्तहर नहीं किया, ठीक है। दिस पोस्ट हैज़ नॉट बीन एडवर्टाइज्ड बाय यू। शी हैज़ नॉट इन्वाइटेड अस टू टी, चाय के लिए नहीं बुलाया। वी हैव नॉट, अस जो है ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो यहाँ सब्जेक्ट इसका बनेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस आ जाएगा। वी हैव नॉट बीन इन्वाइटेड बाय हर टू टी। ही हैज़ नॉट ओपन द डोर हैज़ नॉट बीन ओपन बाय हिम। शी हैज़ नॉट टॉट मी इंग्लिश टुडे, उसने आज मुझे इंग्लिश नहीं सिखाई या नहीं सिखा चुका है। आई हैव नॉट बीन टॉट इंग्लिश बाय हर टुडे, ठीक है। या इस तरह भी हो सकता है, आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इंग्लिश है उसको भी स्टार्ट में ला सकते हैं, इंग्लिश हैज़ नॉट बीन टॉट टू मी बाय हर टुडे। अभी हमने नेगेटिव देखे, अभी हम कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं ताकि उसका भी आपको आइडिया हो जाए कैसे बनते हैं, उसकी भी प्रैक्टिस हो जाए आपकी, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का इंटेरोगेटिव कैसे हम बनाते थे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाता है, ये इंटेरोगेटिव टेंसेस का यही उसूल है, रूल है, प्रिंसिपल है। नेक्स्ट उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस और लास्ट में इंटेरोगेटिव साइन, ठीक हो गया। अब हमें अगर पैसिव वॉइस बनाना पड़ जाए इस सेंटेंस का, यानी इंटेरोगेटिव, तो कैसे बनाएंगे। ये बारहा कहा जा चुका है, बताया जा चुका है आपको कि जब कभी भी कोई भी हेल्पिंग वर्ब टू वर्ड से मिलकर बना हो या उससे ज़्यादा से, तो उसको जो पहला वर्ड होता है वो उसकी चेंजिंग होती है, वो इंटेरोगेटिव में हम स्टार्ट में ले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हैव हैज़ फर्स्ट वर्ड था तो वो स्टार्ट पे आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, उसके बाद बीन आ गया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई और फिर बाय आ गया, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव साइन, ये लाजमी लगाना है। क्वेश्चन वाले यानी इंटरोगेटिव जितने भी सेंटेंस उनके लास्ट पे ये ज़रूर लगाना है ताकि ये मिस्टेक आपकी ना लाए, क्योंकि ये ग्रामर के रूल्स में है। तो जब भी कभी भी आपके सेंटेंसेस या आपकी कोई ऐसे या कोई लेटर वगैरह या स्टोरी वगैरह लिखते हैं तो वो आपकी बेसिकली ग्रामर चेक की जा रही होती है, ठीक है ना, वोकैबुलरी के साथ साथ ग्रामर पे ज़्यादा फोकस होता है, ठीक है। तो ये ग्रामरली मिस्टेक ना हो जाए आपसे, ठीक है, तो ये लाजमी लगाना है। तो हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा और फिर ऑब्जेक्ट, फिर दूसरा लास्ट जो रह गया है यानी बीन वो आ जाएगा, फिर थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट। और वही क्वेश्चन के ऑब्जेक्ट जो उसका है एक्टिव वॉइस का वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हो जाएगा
और जो उसका यानी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है सेंटेंस का, वो यहाँ आके पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, चलें जी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हैव यू लॉफ्ड एट देम, क्या तुम उन पे हंस चुके हो? हैव दे बीन लॉफ्ड एट बाय यू? हैज़ ही नॉक्ड एट मी एट माई डोर? हैज़ माई डोर बीन नॉक्ड एट बाय हिम? अब ये वही नॉक्ड एट, ये फिक्स है इसके साथ, ठीक है, तो ये नहीं हम हटा सकते। तो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर में है ना, तो वो स्ट्रक्चर के हिसाब से आई है। ठीक है, बाय प्रपोजिशन। हैज़ ही रिटन अ लेटर? हैज़ अ लेटर बीन रिटन बाय हिम? हैव यू टेस्टेड माई आईज? हैव माई आईज बीन टेस्टेड बाय यू? हैज़ ही ब्रोकन दिस कप? हैज़ दिस कप बीन ब्रोकन बाय हिम? ये देखिए लास्ट पे इंटरोगेटिव साइन होता है, ठीक है ना, तो ये ज़रूर लगाना। हैव यू कॉपीड दिस लेटर? हैज़ दिस लेटर बीन कॉपीड बाय यू? हैज़ ही लॉक्ड दिस रूम? सिंपल सेंटेंसेस रखें स्टार्ट में, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आपके माइंड की प्रैक्टिस, बेसिकली आपके माइंड की प्रैक्टिस होती है, ताकि उसमें ये चीज़ फीड हो जाए। जैसे कह लें कोई भी प्रोग्राम वगैरह होता है या कंप्यूटर होता है, तो उसमें पहले चीज़ें फीड करनी पड़ती, उसके बाद तो ये प्रैक्टिस का मकसद ये होता है कि आपके माइंड में ये चीज़ फीड हो जाए और आप उसी हिसाब से काम करें, जब कभी आपको ज़रूरत पड़े आपका माइंड उस हिसाब से काम करे। हैज़ दिस रूम बीन लॉक्ड बाय हिम? Has she rung the bell? Has the bell been rung by her? Have we beaten them? Have they been beaten by us? Have you published the result in your newspaper? क्या आप न्यूज़पेपर में जो नतीजा है वो शाया कर चुके हैं? Has the result been published by you in newspaper? ये देखें यहाँ पे एक्टिव इसमें हैव आया है, वो यू के हिसाब से आया, ठीक है ना, तो यहाँ हैज़ आया है पैसिव वॉइस में, तो ये इस सिंगल की बात हुई है, इसलिए हैज़ आया। नेक्स्ट है जी, हैव दे फोटोग्राफ मीनार पाकिस्तान? हैज़ मीनार पाकिस्तान बीन फोटोग्राफ बाय देम? मीनार पाकिस्तान का तस्वीर बनाना। हैज़ ही पोस्टेड दोज लेटर्स? Have those letters been posted by him? Has he broken a cup? Has a cup been broken by him? Has he caught the bell? Has he caught the ball? Has the ball been caught by him? Have you won these prizes? Have these prizes been won by you? तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे कुछ इंटरोगेटिव साइंस। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। शेयर करने से ये है कि आपके दूसरे स्टूडेंट्स जो हैं ब्रदर्स हैं या ब्रदर्स सिस्टर्स या दूसरे आपके कॉलीग या कोई भी क्लासमेट्स, उनकी हेल्प हो जाएगी। तो आई होप आप शेयर भी करेंगे और लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।